तो आप लोग सवाल जब भी देखिएगा तो एग्जाम में ये सवाल बना देता है, या तो ये डायमेंशन लिख देता है और इसमें आप डायमेंशन के साथ साथ जो है आइसोमेट्रिक है। यस सर। सवाल में लिखा रहता है ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ फ्लोइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हम क्लास में चर्चा किए होंगे कि हम लोग जो है प्रोजेक्शन व्यू दो तरह से बनाते हैं। पहला हम बताएं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी आप करा सकता है व्यू बनाने के लिए, और थर्ड एंगल में। तो ये जो हमारा है ये दो ही ऐसा चीज है, इसी में हम लोग व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने का मतलब है कि कोई भी फिगर जो है उसको हम टॉप साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे और साइड से देखेंगे। ये जो हमारा 1 2 3, ये जो 3 हो गया, ये तीनों जो हो गया तीनों तरीका से देखेंगे। तो जब तीनों तरीका से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, फ्रंट से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, साइड से देखेंगे कैसा नजर आएगा। अब हम बात करेंगे ये वस्तु जो है तो थोड़ा तिरछा रखा हुआ। तिरछा का मतलब है कि अगर हम इसका बेस लाइन बनाएंगे, ये हमारा आइसोमेट्रिक है तो ये 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री कोई भी चीज को हम बनाएंगे तो नजर अच्छा से आता है। अगर कोई आदमी पूरा इसको ऐसे रख दे एकदम 90 डिग्री पर तो तुम सिर्फ अगला फेस देख सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी इसको ऐसे तिरछा कर दे 30 डिग्री पर, ये फेस भी देख रहा, ये मोटाई भी तुमको दिखा रहा, हाइट भी दिखा रहा। तो कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तिरछा कर दिए, तो तिरछा करने का मतलब है कि आप उसको 3D में देख रहे हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन जब अगर कोई भी चीज को 90 डिग्री एंगल पर जब वस्तु को देखेंगे तो हम 2D में ही नजर आएंगे। तो 2D का मतलब है कि ऑर्थोग्राफिक जो है, टॉप जो हो गया, फ्रंट हो गया और साइड हो गया, ये जो तीनों व्यू है हम लोग 2D में ही बात करेंगे। टॉप का, फ्रंट का और साइड का जो बात करेंगे वो व्यू 2D में। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं 3D है। अब एक समस्या है कि जब 3D में हम वस्तु को देखते हैं यानी कुछ तिरछा करते हैं तो वो देखने में तो सही लगता है, लेकिन उसमें मेन जो है हाइट जो है, मेन जो है कमी आ जाता है। अगर कोई आदमी यहाँ से ऐसे रखा तो मान लें कि हम यहाँ से नापें और यहाँ से नापें, ये पूरा एक्चुअली गया, मान लिया कितना यहाँ गया, पहले रंग गुजार दिए। कोई आदमी कहा कि सर इसको 30 डिग्री झुकाइए, तो अगर 30 डिग्री झुकाते हैं तो मान लिया कि हमारा ये वाला पूरा यहाँ से गया, तो ये लाइन, ये जो हमारा लाइन इतना गया यहाँ से, तो इतना हो गया। अब यहाँ रख रहे हैं तो ये पूरा उतना ही हाइट है। लेकिन हम इसको कहें कि 30 डिग्री झुकाइए, तो जब 30 डिग्री उसको हम झुकाएंगे यहाँ से तो 30 डिग्री तो इतना पर झुकेगा। अब ये बताइए कि वस्तु इतना ही है, अब यहाँ से अगर हम 30 डिग्री झुका दिए तो अभी हाइट देखो तो हाइट हमारा कमा कि नहीं। लेकिन हम वस्तु को कुछ नहीं किए, न इसको तोड़े न मोड़े न कुछ नहीं किए, वस्तु तो नहीं किए हैं। तो समझाने का सेंस है कि जब वस्तु को हम 90 डिग्री पर देखें तो इतना डिस्टेंस आया, लेकिन जब उसको हम 30 डिग्री पर झुकाएं, ये जो एक्चुअल हाइट है, जो हमारा वास्तविक हाइट है वो कमता है। लेकिन वास्तव में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये कहने का मतलब कि ये हमारा आइसोमेट्रिक है, तो इसमें एक्चुअल हाइट कुछ न कुछ कमेगा और उसको हम 90 डिग्री पर रखेंगे तो एक्चुअल हाइट आएगा। ये हमारा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जब ये हमको बनाना है, जब भी इस तरह से सवाल रहेगा तो हमको सवाल सॉल्यूशन करने के लिए हमको कौन कौन बात पर ध्यान देना है। पहला हमको है सवाल, पहला शुरू क्या होना चाहिए कि जब इसको बनाना है तो पहला नंबर में हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट बनाएंगे तो क्वाड्रेंट प्लेन बनाएंगे। तो क्वाड्रेंट प्लेन का मतलब है कि चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब आप समझते हो कि 90 डिग्री पर 4 था, तो यह हमारा चतुर्थांश जो सतह है इसको हम बनाएंगे। अब ये चतुर्थांश सतह बनेगा तो इसका मतलब है कि हम अगर चतुर्थांश सतह कहीं भी बना रहे हैं तो वो समझिए कि हम 4 भाग में करेंगे। आप 10th क्लास में देखते होंगे तो हम लोग को 90 डिग्री पर पढ़ना था, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम लोग ट्रिगो में पढ़ते तो उसमें भी पढ़ना था। तो ये आपको पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि चतुर्थांश सतह यानी आपको क्वाड्रेंट प्लेन बनाना है। दूसरा हमको क्या ध्यान देना है कि दूसरा में जब ये क्वाड्रेंट प्लेन बना लेंगे तब हमको
टॉप और फ्रंट, टॉप फ्रंट और साइड, ये तीनों का जो है, तीनों का जो है व्यू किस क्वाड्रेंट में बनेगा, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, इसका निर्धारण बनेगा, इसका निर्धारण करना। इसका निर्धारण का मतलब है कि फिक्स। अब हम टॉप फ्रंट साइड बना रहे हैं, मान लें कि हमारा 4 क्वाड्रेंट यहां से हो गया, तो ये हमारा जब 4 क्वाड्रेंट यहां से हो गया, आप यहां देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट हमारा हो गया यहां से, ये हो गया 1 2 3 4। तो कह रहा है कि टॉप फ्रंट साइड, तो 3 क्वाड्रेंट में तो बनेगा, लेकिन ये 3 क्वाड्रेंट में कहां बनाना उचित है। टॉप का फिगर एक क्वाड्रेंट में बनाया है कि दूसरा बनाया है कि तीसरा बनाया है कि चौथा बनाया है, ये आपको समझना है। तो हमको है दूसरा स्टेप पे क्या ध्यान देना है कि टॉप फ्रंट साइड तीनों का व्यू कौन क्वाड्रेंट बनेगा। आप टॉप को यहाँ बनाएगा तो क्यों बनाएगा, इसका भी कारण है। कोई फ्रंट क्या बनाएगा तो क्यों बनाएगा, इसका भी कारण है, साइड। और ये 3 को जब बन जाएगा तो एक क्वाड्रेंट हमारा खाली रहेगा, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, यानी एक जो हमारा खाली है अगर हम बना दिए हैं तो ये इसका जो खाली है, इसका मतलब है कि हम लोग इसका सारा पॉइंट को इस लाइन पर गिरा करके देखेंगे। अगर सारा पॉइंट एक जैसा गिरता है तो सही है। हम लोग घर में बनाते हैं तो घर में देखता है वाटर लेवल चेक करता है, तो चेक करता है तो पॉइंट वाटर लेवल तो दीवार में बना नहीं रहा है, अरे बिल्डिंग ना बना रहा है, एक लास्ट में चेक कर लेता है कि हमारा जो दीवार है, छत्ता का जो जा रहा है दीवार, वो वाटर लेवल से जांच कर लेता है कि इधर कितना हाइट है, इधर कितना हाइट है। अगर वो हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर बिल्डिंग खराब हो जाएगा। उसी तरह से टॉप फ्रंट साइड बनाए ना, तो उसका पॉइंट एक दूसरा पर गिरा करके जांच कर लेते हैं कि टॉप फ्रंट साइड सही बना या गलत बना। तो जो हमारा खाली है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मैंने कल्पना करना, सोचना, और उसमें हम जांच करते हैं। बिल्डिंग में हम लोग वाटर लेवल से जांच कर लेते हैं। अगर बिल्डिंग में वाटर लेवल से जांच किए हैं और बहुत कम बेसी रह गया तो बिल्डिंग सही बनेगा। एन हो गया 15 फीट, एन हो गया 12 फीट, अब एक बार एक लोड पड़ेगा तो बिल्डिंग टूट जाएगा। कभी कहीं पुल में होता है, नहीं बन रहा, पुल का क्यों ध्वस्त होता है, वो वाटर लेवल सही से नहीं मिला, एक तरफ ज्यादा हाइट हो गया, एक तरफ कम हो गया। अब बचने के बाद एक तरफ आएगा तो बिल्डिंग टूट जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो वो लेवल पता नहीं चलता है और उसके कारण पूरा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग या बहुत बड़ा बड़ा पुल ध्वस्त हो जाता है। एक कारण है। इसमें भी अगर पॉइंट ऑफ मिला रहे नहीं मिल रहा तो समझिए कि हमारा टॉप फ्रंट साइड तीनों जो बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो फिर वो आदमी सुधार लेता है कि नहीं इसका पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब वो होगा। वो पॉइंट कैसे मिलता है, जब हम लोग व्यू बनाएंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरा का मतलब है कि टॉप में और फ्रंट में और साइड में, ये फ्रंट और टॉप साइड हो गया, कौन कौन सा डायमेंशन नजर आता है, डायमेंशन नजर आता है। इसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि टॉप से देखेंगे। अब कोई आदमी टॉप से देख रहा, फ्रंट तो साइड से देख रहा। अब यहाँ से आप देखिए कि मान लीजिए बस तो हमारा फ्रंट हो गया। अब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से हमारा जो है लंबाई नजर आ जाएगा, लंबाई, और इसके बाद हाइट नजर आएगा। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये भी हमको जानना जरूरत है। तीसरा स्टेप पे हमको पहला ये पता करना है कि जब व्यू बनाएंगे तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि टॉप में क्या क्या नजर आ रहा। टॉप में हमको पता नहीं चलेगा क्या क्या नजर आ रहा, तो हम लोग व्यू कहाँ से बनाएंगे। आदमी ऐसे खड़ा हो गया, फ्रंट से देख रहा तो फ्रंट में पता चल रहा है कि नहीं इतना नजर आ रहा, साइड से देखेगा तो इतना नजर आएगा। तो ये सारा चीज हमको जानकारी होना चाहिए। तो जब तक आदमी को पता ना चला कि टॉप में क्या दिखाई पड़ा, कौन कौन डायमेंशन, कैसा डायमेंशन, कितना हाइट वाला दिखाई पड़ा, फ्रंट में क्या दिखाई पड़ा, साइड में क्या दिखाई पड़ा, तो ये तीनों हो गया। तो ये हो गया। चौथा हमको क्या है, व्यू बनाने के लिए हमको दिमाग में रखना है कि जब हम व्यू बना लेंगे, ये ड्रा कर लेंगे, तो प्रोजेक्शन सिंबल आना चाहिए। प्रोजेक्शन सिंबल जो है ये आपको आना चाहिए। तो प्रोजेक्शन सिंबल बनाने से आना चाहिए, यानी फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का। तो हम फर्स्ट और थर्ड एंगल का व्यू जो है संकेत हम बताए थे। फर्स्ट में क्या होता है, थर्ड में कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका भी हुआ था पढ़ाई।
ये हो गया। अब नंबर 5 हो गया। तो नंबर 5 का मतलब है कि प्रोजेक्शन व्यू बनाइएगा तो इसके बाद हम लोग ऑल डायमेंशन एमएम लिखना जरूरत है। आप फिगर जब बना लेते हैं तो ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ये इतना काम कर लेंगे। और छठा आपका पॉइंट है कि लेआउट हमको करना जरूरत है, लेआउट करना जरूरत है। तो लेआउट हम लोग जो है इतना करेंगे। तो आपको कोई भी चीज है इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बताएं कोई भी अगर है तो प्रोजेक्शन व्यू निकालना है तो क्वाड्रेंट प्लेन पहला बनाना पड़ेगा। दूसरा में टॉप फ्रंट साइड किस व्यू में बनाएंगे, किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे, इसका दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर टॉप में क्या नजर आ रहा है इसको हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। फ्रंट में क्या नजर आ रहा है, साइड में क्या नजर आएगा। फिर आपको प्रोजेक्शन सिंबल बनाना है, फर्स्ट एंगल बनाना है तो फर्स्ट एंगल का सिंबल रहेगा, थर्ड एंगल का सिंबल रहेगा, जो भी एक का रहेगा। इसका ऑल डायमेंशन एमएम लिखना है। ये वाला काम आप इस कॉर्नर पे लिख सकते हो, एक ही बार लिख दो। बाकी हम लोग सब काम एक ही से चल जाता है। फिर 40, 50, 60, 70 लिखो, वहां एमएम लगाने की जरूरत नहीं है। तो कंपलसरी हम लोग ऑल डायमेंशन एमएम। लास्ट में कहाँ लास्ट में लेआउट है। लेआउट का मतलब है कि आप हम लोग चारों तरफ से बॉर्डर लाइन बना देंगे। हम बताएं कि जनरली रूप से इधर जो हमारा 20 छोड़ना है और तीनों तरफ 10-10 छोड़ना है। तो ये इतना काम हो गया। इधर 20 छोड़ना है आपको इस साइड में, और बाकी सब तीनों है 10-10 छोड़ना है। इसका जो है लेआउट करने के लिए भी आपका वीडियो डाला हुआ है, प्रीवियस वीडियो आप देखिए। टाइटल ब्लॉक कैसे बनाएंगे उसका भी डाला हुआ है। ये प्रोजेक्शन सिंबल कैसे बनाएंगे उसका भी डाला हुआ है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट है। अब इसके आगे हम हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसके लिए क्वाड्रेंट प्लेन कैसे बनाएंगे इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, वो अभी हम बता दे रहे हैं। दूसरा काम है टॉप फ्रंट साइड कैसे हम तीनों निकालेंगे, इसका भी वीडियो बना हुआ है, फिर भी इसका हम डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आप देखिएगा क्वाड्रेंट प्लेन कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद जानेगा कि टॉप फ्रंट साइड फर्स्ट एंगल में कहाँ बनेगा, थर्ड एंगल क्या बनेगा, इसके भी अलग से वीडियो बनेगा। इसमें टॉप फ्रंट साइड में हम लोग क्या क्या नजर आएगा, किसमें लंबाई चौड़ाई नजर आएगा, किसमें चौड़ाई ऊंचाई नजर आएगा, किसमें हाइट लंबाई नजर आएगा। इसके बाद प्रोजेक्शन सिंबल है, ये बहुत सिंपल है, इसका बनाया हुआ है। इसका ऑल डायमेंशन है, इसका विशेष चर्चा नहीं करना, ये तो लिखना है आपको, सिंपल है। और लेआउट करना है, ये भी आप पिछला वर्ष से देख लीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है।